Today we will read a story, The Saintly Tiger. Once upon a time, there lived a very old tiger in a jungle. एक बार की बात है, जंगल में एक बूढ़ा बाघ रहता था. When he lost the strength and speed of his youth, जब उसने अपनी जवानी की ताकत और स्पीड को खो दिया, ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई कांट हंट एनी मोर, मैं अब शिकार नहीं कर सकता. आई मस्ट फाइंड आउट सम ट्रिक टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम स्टार्वेशन, मुझे भूख से बचने के लिए कोई तरकीब सोचनी होगी. आफ्टर थिंकिंग अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर सोचने के बाद, द टाइगर हिट अपॉन ए प्लान, उसको एक योजना सूझी. ही प्रोक्लेम्ड, उसने कहा, नाउ आई एम वेरी ओल्ड, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ. देयरफॉर, इसीलिए, आई विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ पियसली, अब मैं अपना जो पूरा जीवन है, बचा हुआ जीवन है, उसको धार्मिकता से जीऊँगा. I will live on fruits and grass and chant the name of God all the time. अब मैं फ्रूट, फल और घास खाकर ही जिंदा रहूँगा और भगवान का नाम जपूँगा. Birds and animals of the jungle need not fear me anymore. अब जो जंगल के जानवर हैं, पक्षी हैं, उन्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है. Some innocent animal believed every word of the tiger. सब जो शरीफ थे, इनोसेंट एनिमल्स थे, उन्होंने टाइगर की बातों पर विश्वास कर लिया. What a great son, कितना महान संत है. They said, उन्होंने कहा, we must go and pay our respect to him. हमें उससे जाकर मिलना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए. So every day a few animals went to meet him in his cave. रोज कुछ जानवर इकट्ठे होकर उसकी गुफा में उससे मिलने जाते थे. द टाइगर जम्प्ड अपॉन द इनोसेंट एनिमल, जो बाघ था वो उन इनोसेंट एनिमल्स पर झपट पड़ता था. एंड एट दैम, और उन्हें खा जाता. टस ही मैनेज टू कीप ऑफ स्टार्वेशन, और इस तरह उसने अपनी भूख पर को मैनेज कर लिया था. अ फॉक्स केम टू नो अबाउट द सेंटली टाइगर, एक जो लोमड़ी थी वो भी है जानकर कि टाइगर बाघ बन गया है, उससे मिलने आई. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, आई कांट बिलीव इट, मैं विश्वास नहीं कर सकती. हाउ कैन अ टाइगर एवर लाइव ऑन फ्रूट्स एंड ग्रास, कोई बाघ कैसे फ्रूट्स और ग्रास खाकर जिंदा रह सकता है. आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए. एंड फाइंड आउट द ट्रूथ माई सेल्फ, और सच्चाई को ढूंढना चाहिए. सो वन डे द फॉक्स वेंट द टाइगर्स केव, एक दिन लोमड़ी टाइगर की केव, गुफा पर आई. ही स्टॉप्ड एट द एंट्रेंस ऑफ द केव, और वह केव के, गुफा के मुख्य द्वार पर ही रुक गई. वेरी केयरफुली and mentally he examined the footprint of the animals who had visited the cave earlier. उसने बहुत बारीकी से और बड़े ध्यान से देखा जो जानवर गुफा के अंदर गए थे, उनके पैरों के निशान को उसने बड़े बारीकी और ध्यान से देखा. He noticed, उसने नोटिस किया, that all the footprints pointed toward the cave, जितने भी फुटप्रिंट्स हैं वो सब केव की तरफ जाती हैं. देयर वॉज नो साइन ऑफ फुटप्रिंट्स गोइंग आउट ऑफ द केव, बाहर आने का कोई भी फुटप्रिंट नहीं है. सो ही सेड, उसने कहा, आई डोंट वॉन्ट टू डाई टू कीप दिस फॉल्स सेंट अलाइव, इस झूठे संत को जिंदा रखने के लिए मैं खुद को नहीं मारना चाहती. एंड वेंट अवे, और वहाँ से चली गई. Moral of the story is, never takes a शैतान words for granted. शैतान की बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए. थैंक यू.